सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने ये सुंदर समय मुझे दिया आप लोगों से बात करने के लिए, और ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों के साथ परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन के बारे में और वो दर्शन के द्वारा प्रकटीकरण जो मिला है उस बारे में मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगा। परमेश्वर अपने सेवकों से अलग अलग प्रकार से बातें करता है। बाइबल में वचन में जब भी हम पढ़ते हैं हम देखते हैं अब्राहम से परमेश्वर ने एक दोस्त के समान बात किया। एजिकियल से परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बात किया। ये जो प्रकटीकरण मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये प्रकटीकरण मुझे परमेश्वर से एक दर्शन के द्वारा मिला। वो बात शेयर करने से पहले हम बाइबल में 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। 6वीं और 7वीं आयत यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आमीन। यहाँ पर एक मिट्टी के बर्तन के बारे में परमेश्वर कह रहा है। वो मिट्टी का बर्तन और कोई नहीं बल्कि हम हैं, हम जो उस पर विश्वास करते हैं। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर मतलब हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी संपत्ति और धन रखा है। वो धन और संपत्ति क्या है? वो परमेश्वर की रोशनी है, उसकी महिमा है। वो वही रोशनी है जो प्रभु यीशु के चेहरे पे चमकी थी। वो वही रोशनी है जो पुराने करार में मूसा के चेहरे पर चमकी थी। वो परमेश्वर की असीम सामर्थी महिमा की रोशनी हमारे अंदर है। जो दर्शन मैंने देखा, उस दर्शन में मैंने एक छोटा सा मटका, जैसे एक छोटा सा चाय का मटका होता है वैसे मैंने देखा। वो छोटा सा चाय का मटका बड़ा होने लगा। वो इतना बड़ा हो गया कि एक बहुत बड़े वेसल, जो इंग्लिश में कहते हैं अर्दन वेसल, या बहुत बड़े एक मटके में वो बन गया। जब भी वो बहुत बड़ा मटका बन गया, मैंने देखा उसके अंदर कई सारे प्रकाशमान चीज़ें, ऐसे चीज़ें जो रोशनी से भरी हुई है, ऐसी चीज़ें जिससे रोशनी प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें उस मटके में भरने लगे। वो रोशनी जो मैंने दर्शन में देखी, ऐसी रोशनी मैंने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं देखी। हम देखते हैं नाताल के वक्त हम अपने घरों को अलग अलग प्रकार के लाइट्स और रोशनी से सजाते हैं। कई सारे उत्सव में भी देखते हैं अलग अलग प्रकार के रोशनी हम लोग देखते हैं। डेकोरेशन के लिए, उत्सव मनाने के लिए, वो सजावट के लिए लगाते हैं। पर जो रोशनी और जो चीज़ें रोशनी से भरी हुई थी, जो मैंने दर्शन में देखा, ऐसी रोशनी, ऐसी चीज़ें मैंने कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं देखी। और जब भी वो सारे रोशनी के चीज़ें उस बर्तन में भरे जा रहे थे, उस पात्र में भरे जा रहे थे, वो पात्र भी पूरे रोशनी से प्रकाशमान होने लगा था। अभी इस रूम के अंदर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर रोशनी है, पर इस रोशनी को मैं स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। पर जो रोशनी मैंने दर्शन में देखी, वो ऐसी रोशनी थी जिसको मैं छू भी सकता हूँ। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ये परमेश्वर की महिमा है जो हमारे अंदर परमेश्वर भरने जा रहा है। आमीन। मैं आपसे इस प्रकटीकरण के बारे में कुछ देर बात करना चाहता हूँ। वो जो पात्र हमने देखा, जो मटका मैंने देखा, जो छोटा सा था, उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, वो हमारा आत्मा है।
जब भी हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, बाइबल ऐसा कहता है यूहन्ना के 3 अध्याय में कि हमारा आत्मा से जन्म होता है। हमारा आत्मा उसके बाद वचन से, प्रार्थना से और प्रभु के सहभागिता से, पवित्र आत्मा के सहभागिता से वो बल पाने लगता है और वो बड़ा होने लगता है। प्रभु कई लोगों के आत्मा को बड़ा करने जा रहा है, बलशाली करने जा रहा है। और जब भी आपका आत्मा बल पाएगा, प्रभु की महिमा की रोशनी से प्रभु आपके आत्मा को भरने जा रहा है। वो पात्र या वो मटका जो मैंने देखा, बड़ा मटका, वो प्रभु का, वो हमारा आत्मा है जिसके अंदर प्रभु अपनी महिमा की रोशनी भरने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया ताकि हमारा जीवन दुख से भरा रहे। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया ताकि हमारा जीवन बीमारी से भरा रहे। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम अपने आत्मा को बड़ा करें, ताकि प्रभु अपनी महिमा के रोशनी उसमें भर सके। जब भी हमारा आत्मा प्रभु के रोशनी से, महिमा से भरना शुरू होगा, हमारा आत्मा प्रकाशमान होना शुरू होगा, हमारा जीवन प्रकाशमान होना शुरू होगा। ये वही रोशनी है जो अंधकार को हराता है। ये वही रोशनी है जिससे शैतान भागता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस बलशाली आत्मा के अंदर प्रभु की रोशनी लेके जहाँ कहीं भी आप जाओगे, वहाँ पर से अंधकार की शक्तियाँ भागना शुरू करेंगे, शैतान, बीमारी भागना शुरू करेंगे। हमें बुलाया गया है ताकि हमारे अंदर वो महिमा, वो ग्लोरी प्रभु हमारे आत्मा के अंदर भरे, प्रभु की महिमा हो। पहला तिमोथियो उसका 6वां अध्याय और 16वें आयत में लिखा है, प्रभु अगमय रोशनी के अंदर रहता है। अगमय रोशनी क्या है? वो रोशनी जिसको कोई नहीं देखा, वो रोशनी मतलब जो मनुष्य से परे है, इस दुनिया से परे है। वो अगमय रोशनी के अंदर हमारा परमेश्वर रहता है। मतलब वो रोशनी परमेश्वर को घेरे हुआ है। परमेश्वर का जो स्थान है जहाँ पर वो बैठता है स्वर्ग में, वो स्थान उस अगमय रोशनी के अंदर छुपा हुआ है। वो रोशनी जो परमेश्वर के संपर्क में रहता है, वो सामर्थ और रोशनी जो परमेश्वर के संपर्क में रहता है, वो महिमा जो परमेश्वर के संपर्क में हमेशा रहता है, वो ही रोशनी और महिमा हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर भरने जा रहा है। आप सोच कर देखिए, ये मैं परमेश्वर के उपस्थिति के बारे में जो हमारे घर पर रहता है उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर के वास्तव में जहाँ परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में, वहाँ से जो रोशनी परमेश्वर को सराउंड करती है, उस रोशनी, वही महिमा हमारे अंदर है। और पौलुस उसी बारे में लिखता है, यह धन इस मिट्टी के बर्तन के अंदर हम कैरी करते हैं, हम लेके चलते हैं, ताकि महिमा हमारे नाम को नहीं वरन परमेश्वर को मिले। परमेश्वर को महिमा मिलने का ये सीज़न है हमारे जीवन के द्वारा। ये रोशनी जो है हर एक अंधकार की शक्ति को हराती है। वो रोशनी हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर भर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा जीवन महिमा के रोशनी के साथ प्रकाशमान कर सकता है। और ये सीज़न है हमारे छोटे से मटके को, हमारे छोटे से आत्मा को जो अभी भी बच्चा है, उसको वचन से भर के, प्रार्थना से भर के उसको बड़ा करे, बलशाली करे, ताकि परमेश्वर की महिमा की रोशनी, उसका ग्लोरी वो हमारे अंदर भर सके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका मिट्टी का बर्तन जो है वो परमेश्वर की महिमा की रोशनी को लेकर चलने के लिए परमेश्वर ने बनाया है और आपको उसी के लिए बुलाया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।